हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो हस्बैंड जो पत्नियों से पीड़ित हैं, और साथ ही साथ जैसे हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, वो ये हमेशा पूछते हैं महिलाओं के लिए तो कानून बनाए गए हैं 498 डीवी एक्ट, यहाँ तक कि पैसे चाहिए तो मेंटेनेंस का केस कर दो। पुरुषों के लिए क्या है? वो कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा उनके पास दो ही ऑप्शन है, या फिर सेक्शन 9 का केस कर दे या फिर तलाक का केस कर दे। इसके अलावा और कोई नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, बट जो मैं हमेशा अपनी बात वीडियो में बोलती थी वो एक साथ एक जजमेंट के साथ ही एक यूपी में हाई कोर्ट में जजमेंट ऐसा ही केस आया जो मैं हमेशा अपनी बात में बोलती हूँ, तो वो हेल्प करेगी आपको। तो जो इसका जजमेंट का मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा, आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और बहुत जो पति भी सेम पीड़ित है ऐसी सिचुएशन से, जो अपनी पत्नियों से झूठे केसों में फंस रहे हैं, उनके पेरेंट्स फंस रहे हैं, तो किस तरीके से हेल्प की जाए, तो ये जजमेंट आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। और उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मोस्टली यही होता है कि जब भी पत्नी को अगर नहीं रहना, पति के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, चली जाती है, उस पर 490 या डीवी केस कर दिया, मेंटेनेंस कर दिया। अब ये जो मैं केस की बात करूंगी, जो ये यूपी हाई कोर्ट का केस है, इसमें क्या हुआ, सास ने बहू पे डीवी का केस किया। उसका बोलना ये था कि बहू मुझे मेंटली परेशान करती है, फिजिकली परेशान करती है, यहाँ तक कि ये बोलती है बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा भी करती है, और बोलती है कि अपनी माँ को छोड़ के अलग रहो इस पे। तो उस पर केस कर दिया। जब पत्नी को बात पता चली तो वो हाई कोर्ट पहुंच गई। तो उसका ये कहना था पत्नी का कि नहीं, जो ये डीवी का केस है सिर्फ बहुएं कर सकती है, सास को करने का अधिकार है ही नहीं। तो ये जब केस पहुंचा तो हाईकोर्ट का कहना था, एक जो सिंपली सारी लॉ में हमारे सेक्शन में लिखा गया कि डीवी का केस किन्हें किया जाता है, तो उसमें अगर हम बात को समझे, सिंपली भाषा में लिखा यही गया है कि डीवी का केस ऐसा नहीं है कि किस कानून, किसी लॉ की किताब में लिखा गया है कि सिर्फ बहुओं के लिए ही बना हुआ है, बहुएं ही कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। उन सभी लेडीजों के लिए है जिनके साथ अत्याचार होता है, घरेलू हिंसा होती है, कोई भी मेंटली फिजिकली क्रूरल्टी हो रही है। अब चाहे वो बहू ही क्यों ना अपनी सास पे करती हो, चाहे वो बहू क्यों ना अपनी नंद पे करती हो, तो वो नंद हो, बहू हो, उस घर की बेटी, कोई भी महिला हो सकती है, तो उसको हक है कि वो डीवी का केस उसके प्रति कर सकती है। तो ये जो केस का डिसीजन था ना, ये गया पति के फेवर में ही, उस सास के फेवर में ही। और जो पत्नी चाह रही थी ये केस डिसमिस हो जाए, सो के या उसके फेवर में चला जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। तो देखो, मैं हमेशा आपको वीडियो में बोलती हूँ, जब भी पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है तो पत्नियां क्या करती है, फायदा उठाती है कि भाई डीवी का केस कर दो, ये कर दो। अगर आपके साथ सेम चीजें हो रही है, आपकी पत्नी या आपकी घर की बहू आपको टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, आपको खाना टाइम पे नहीं दे रही है, आपकी मदर को, या मेडिसिन नहीं दे रही, आपको बार बार ये बोल के टॉर्चर कर रही है कि आप अपनी माँ को छोड़ो, मेरे साथ अलग सेपरेट रहो, या फिर आप अपनी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ दो, उसको खाना मत दो टाइम से, वो तो खुद नहीं देती, अगर आप दोगे अपनी मदर को खाना, अपने फादर को या टाइम से वो मेडिसिन दोगे, तो वो भी देने से मना करेगी। पूरी तरीके से उसका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, बिहेवियर होगा, हर तरीके से वो चीजें होगा। तो आपको क्या करना है कि भाई आप अपनी मदर के बिहाफ से डीवी का केस करवा दो बहू पे। आपकी बहन है, सिस्टर इन लॉ जो भी है, तो उनके बिहाफ से भी करा सकते हो। इससे ये होगा कि वो खुद कर रही थी, उस पर उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, कि इस तरीके से होगा, उसको भी खतरा हो जाएगा कि भैया मेरे पे भी हो गया। और जो जो जहाँ रिश्तेदार है उसमें से कोई भी लेडीज है तो वहां करा दो, तो मतलब वो अलग अलग में कोर्ट में जाके पेश होने जाएगी, वो खुद मॉरल उसका डाउन होगा, फिजिकली भी होगी, उसको पता चलेगा। और साथ ही साथ जो झूठे केसेस साबित हो जाएंगे उस पर मानहानि का भी केस लगा दो, और एक अच्छी खासी रकम जोड़ लो कि भाई सोच लो कि मुझे इतना उससे लेना है, ये सारी चीजें करके। तो आपका प्लस पॉइंट ही हो जाएगा, या सजा दिलवा दो या आपको पैसे लेने हैं उससे, वो चीजें करा दो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। इसके अलावा भी आपके पास है कि उनको 504 506 से जान से मारने की धमकी दी जा रही है, किए जा रहे हैं। देखो, ऑप्शन बहुत सारे हैं, सोल्यूशन बहुत सारे हैं, बस आपको उनको जानने की जरूरत है। और मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा वो नॉलेज चीजें देती हूँ। मैंने हमेशा ये बोला चीजें, और देखो इस पर जजमेंट भी आ गया। जजमेंट है जो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। हो सकते हैं जो भी पति अभी पीड़ित है अपनी पत्नियों से, तो उसको ये जजमेंट काम आ सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई हेल्प चाहिए, कुछ क्वेरी चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
और उन्हीं ये लेडीज को सबसे रिक्वेस्ट है, तो ऐसा करना, झूठा केसेस बंद करिए। अब ये नहीं पुलिस आंख बंद करके या कोर्ट आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा, ऐसा नहीं है। सबूत मांगेगा, लास्ट में आप जाके पछताओगे कि पति या ससुराल वाले नहीं रख रहे हैं, वो गलती आपकी ही होगी कहीं ना कहीं। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।